मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस अखिलेश गौड़ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दो शख्स हैं जिन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको 3rd डिग्री की। उन्हीं में से एक हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी। दिग्विजय जी, क्या हुआ ये आपके साथ? ये देखिए जी, ऐसा है एक ललिता हत्याकांड हुआ था मेरठ में 8 तारीख में धरना प्रदर्शन। उसमें हमें जो फर्जी जेल भेज दिया गया था, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। उस मामले में हम कहीं भी किसी भी मूवमेंट में हम उस मामले में नहीं है। कोई वीडियो, ऑडियो, कोई फोटो किसी में हमारे हों तो जो सज़ा कहने को है पाने को तैयार है, बल्कि 14 दिन की जेल हम उसमें काटी है और बिल्कुल गलत काट का है। इस एसएसपी के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर और हमें गुंडा उसमें मुख्य आरोपी बनाकर जेल भेजा गया, और जबकि हम उसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं। मैं उस ललिता गौतम परिवार को भी नहीं जानता, ना मैं कभी मिला, ना उसके परिवारजनों से कभी बात हुई। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी बात नहीं हुई और हमें जेल भेज दिया। हम जेल काटी आए। हमने सोचा यार चलो कोई बात ना, जेल काटी आए। लेकिन हमारा जो जिलाध्यक्ष है मोहित जाटव, उस पर एचएस खोल दें। तो इस विषय में वो फ़ोन पर बात कर रहा था कई दिन से। तो कप्तान साहब कह रहे थे यार एक तरफ तो तुम मुझे भाई बोलते हो, जैसे फ़ोन पे कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये मामला था, यार एक तरफ तो तुम भाई बोलते हो और एक तरफ हमारी बात नहीं मानते। तुम एक काम करो, ऑफिस आ जाओ दोनों जने और बैठ के बात कर लेंगे, चाय पिएंगे। हम सब 19 तारीख को 11:30 बजे कप्तान ऑफिस में चले गए। कप्तान ऑफिस में जो गए तो कप्तान साहब नहीं थे, 5 मिनट बाद ही आ गए। जैसे ही बैठे हमें उन्होंने बुला लिया, अंदर बुला के हम जैसे कुर्सी पे ऐसे बैठे, कप्तान साहब ऐसे बैठे, और भाई बहुत बड़ा नेता हो रहा है, बहुत अखिलेश यादव से मिल रहा है, तेरा भी दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कि कोई बात नहीं। फिर मोहित से बोले तू बहुत फ़ोन करता है, हर मिनट पर फ़ोन करता है, तेरा भी दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो मोहित बोला कि साहब गाली देने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको बेइज्जती करनी है तो हम आते ही ना साहब, हम जा रहे हैं। बोले अच्छा बदमाशी दिखाते हो, भाई इतना कहना हुआ है। और वो एक उसी ऑफिस में जहाँ जनता दरबार लगता है उसके बगल में एक ऑफिस है, उसमें को ले गए साहब। और ले जाने के बाद जब पिटाई करी है, भाई समझ लो तुम कि जान निकाल दी। एसएसपी ने उस ऑफिस में, तो एसएसपी ने ही मारा ज़्यादातर। कैसे मारा आपको? कोनियों से, बेल्ट निकाल के, जूते निकाल के, और जैसे मैं पैर पकड़ रहा था मैंने सर खाली गाय समझ के माफ़ कर दो, मेरी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। ऐसे करके जो लात मारी, उस नोक जो मेरी आंख में लग गई और ये आंख अंदर बढ़ गई। मैंने कहा सर आंख फूट गई। बोले साले बहाना बनाता है। फिर मारा। फिर वो बुला लिया अखिलेश गौड़, उसने बोले मैं मारता हूँ जी, मेरे पे बहुत तकड़ा जुगाड़ है मारने का। और उसने मेरे यहाँ इनमें यहाँ ऐसा मारा। फिर जो है 1-1.5 घंटा पीटने के बाद फिर गाड़ी में डाल के ले गए, हमारा मुड़ासा बांध गए, एसओजी कार्यालय में ले गए। वो तो हमें बाद में पता चला जब मेडिकल को ले जा रहे हैं, ऐसा एसओजी कार्यालय हमें नहीं पता था कौन। और वहाँ जाके जब उन्होंने 3rd डिग्री दी है, किसने? अखिलेश पांडे ने। और ये भी कहा था कप्तान ने, वही अखिलेश गौड़ ने, कप्तान ने ये भी कहा था कि 2 गोली तो मार दो सालों के इनके, और 1 गोली मेरी टांग में मार दो, ख़त्म कर दो उस सालों, मैं झेल लूँगा अपने आप। और वहाँ जाके ये कहा कि इनकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। तो दोनों फ़ोन उसने उस पर लगा रखे थे वीडियो कॉलिंग पे। और जब डंडा बांध के देखो पूरे पैर में सूज रहे हैं, ये रस्सी के निशान है, ये पैर सूज रहे हैं, ये देखो ये पैर बांध के ऊपर कर ले हुए थे, 2 जने लटका ले हुए थे, 2 जने डंडा फेरे थे पूरा ऐसे। और जब बेहोश हो जावे, जब छोड़े थे, बहुत चोट लगती है, बहुत ही चोट लगती है, बहुत ही चोट लगती, इतनी चोट। संभाले खुद को। कोई नहीं, कोई नहीं। क्या चाहते हैं? फिर डांस करवाया। गाने या कैसे? चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे क्या, उस गाने में डांस करा। तो वो इंस्पेक्टर बोला
मुझे नींद आ गई थी, दोबारा डांस करो। मैंने कहा सर मेरे पानी मांगा तो पानी, बोतल का ढक्कन नहीं है, 2 ढक्कन पानी गिरते थे 1-1.5 घंटे में एक बार। ये आवाज जो बैठी हुई है वहीं की बैठी हुई है, पीटते पीटते किल्ली निकलती रहे, तो आवाज निकलनी बंद हो जावे। पानी मांगे तो 2 इतना दहशत का सा माहौल लगा हो। बस ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। मोहित जाटव और आप दोनों थे, उसके साथ भी यही हुआ? हाँ, वो तो राउंड चलता है, राउंड। वो पैर मेरे बांधेगा, उसे लटका लेंगे, मेरे सामने मारेंगे, फिर मैं उसके पैर बांधूंगा, फिर लटका लेंगे, फिर मारेंगे। इस तरीके से चलता है। कानों में पता नहीं क्या चीज़ दी है, सुना ही नहीं आता। कानों में क्या चाहते हैं? आप ही देखो, कप्तान पे इस पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए 307 में, अखिलेश गौड़ पे, दोनों पे होनी चाहिए। दोनों पे मुकदमा होना चाहिए, जब कुछ हो सकता है। हम जैसे लोगों को ये 3rd डिग्री देकर मारेंगे तो बताओ, और जो नौजवान साथी हो तो राजनीति का नहीं छोड़ देंगे। भाई मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा हो, ये भाई फर्जी मुकदमे में, जैसे इन्होंने यहाँ जेल भेज दिया, ऐसे ही अमरोहे में इन्होंने मुझे मुकदमे लगा दिए 2-3, सारे मुकदमे फर्जी हैं। अब उनको आधार बना के कुछ भी कहने लगो, कुछ भी कहने लगे, लेकिन ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो मतलब बलात्कार का हो, लूट का हो, हत्या का हो, राहगिरी का हो, मकान कब्जाने का हो, दुकान कब्जाने का हो। एक ये जो बात निकल के आ रही है कि आप स्कूटी से घायल हो गए, ये वाली क्या बात है? स्कूटी तो हम 11:30 बजे कप्तान ऑफिस में बढ़ गए, उसके बाद रात के 12 बजे छोड़े हैं। अगर इन्हें इस बीच में कहीं का कोई लाइव फोटो इनके पास हो, मेरठ में कहीं का भी, ये तो कहीं और की घटना बता रहे हैं कुछ, तो ये जो चाहे वो हम पे रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। 19 तारीख में 19 तारीख में हम गाड़ी से गए थे, 19 तारीख में भी हम गाड़ी से गए, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी रही, स्कॉर्पियो वाइट कलर की, और हमें पकड़ के ले गए। तो फिर उसके बाद तो हमें पता नहीं क्या रहे। अब जो आपने मांग करी है कि भाई एसएसपी और जो इंस्पेक्टर है उन पर मुकदमा अगर नहीं होता, आपकी मांग तो देखो, हम तो जिंदा रह नहीं पाएंगे योगी जी, हम नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम बता रहे हैं ऑन कैमरे। हमारा जीवन आखिरी समय रहना, अगर ऐसी पिटाई में भी जांच हो बगैर रिपोर्ट के तो वहाँ से बड़ा दुर्गा है। पहले रिपोर्ट दर्ज हो, उसके बाद जांच हो। जो भी ये पता लगा कि एडीजी ने जो है डीआईजी सहारनपुर को जांच सौंप दी इस मामले की, तो फिर हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लें, जो हम लिख के दें उसी पे तो जांच करें। इसका मतलब उन्हें पता है घटना हुई है, तो हमारी रिपोर्ट दर्ज करें, उसके बाद करें जांच। हमको ये थोड़ी कहना है आज ही जेल भेज दो। भाई अगर रिपोर्ट में वो सही पाए जाए तो जेल भेज दो, नहीं सही पाए जाए तो एफआईआर लगा दो। ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिए, दिग्विजय भाटी हैं, बर्बरता की कहानी बताते हुए कई बार रो पड़े, फपक पड़े, जो आवाज़ है वो आवाज़ भी रुंध गई, नहीं निकली। कह रहे हैं कि जिस तरह की ज्यादती उनके साथ और उनके साथी मोहित जाटव के साथ की गई, उसे ताउम्र याद रखेंगे। और ये भी बात कह रहे हैं कि इस मामले में एसएसपी के खिलाफ भी और जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है उनके खिलाफ भी जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए। हालांकि इस मामले में एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने जो जांच है वो डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंप दी है। अब जांच में क्या निकल कर आता है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मामला गरमा गया है और इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस मामले में सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज़ लीडर, मेरठ।